और आज जब उस आंकड़े को हम देखते हैं अगस्त महीने में, तो लगभग 2 लाख इंडस्ट्रियल कनेक्शंस आज बिहार में हैं। तो ये बिहार में इंडस्ट्री ना सिर्फ बड़े निवेश बल्कि एमएसएमई सेक्टर के भी ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। लैंड बैंक हमारे यहाँ कम था। लैंड बैंक को जो आज़ादी से लेके आज तक हमारे पास लगभग 7,700 एकड़ ही थी। एडिशनल 15,000 एकर्स हम लोग उसमें ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक बहुत बड़ी संख्या आज गांव में उद्यमियों की बनती जा रही है। बिहार में हमारी अपब्रिंगिंग एक बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होता है, जहां पर हम लोग एक सिक्योर जॉब्स के पीछे जाते हैं, लेकिन आज बिहार में भी इंटरप्राइज कल्चर बढ़ रहा है। वो सीआईआई के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रकाशित की गई, उसको उन्होंने जारी किया है, जिसमें अगले 5 वर्ष में बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था को दुगुनी, साथ ही साथ जब हम 2047 के विकसित भारत की लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, उस समय बिहार की इकोनॉमी को सीआईआई की रिपोर्ट के हिसाब से 1.1 ट्रिलियन से भी अधिक होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, प्रभात खबर के संपादक अजय जी, तमाम प्रभात खबर की टीम, इस मंच पर उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधि, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट KPS केसरी जी, बिहार उद्योग से जुड़े हुए सीआईआई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महिला उद्यमी संघ और तमाम जो यहाँ पर वैसे लोग उपस्थित हैं जिनको फाइनेंसेस, जो अजय जी ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन या बैंक्स या इंडस्ट्री में जिनकी रुचि है, आप सबका सादर अभिनंदन। हम सब लोग आदरणीय सम्राट जी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक कुशल प्रबंधन में वित्त मंत्री के तौर पर बिहार के बजट को इन्होंने एक व्यापक गति दी है। और मुझे याद है जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय जो बिहार का बजट आकार था वो लगभग 23,000 करोड़ था। और सम्राट जी के वित्त मंत्री के तौर पर जब उन्होंने इस बार बिहार विधानसभा में बजट को प्रस्तुत किया, तो हमारा बजट का आकार बिहार का 3,17,000 करोड़ हो गया, जो बिहार की विकास यात्रा को दिखाता है, बिहार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है। और इस कारण से भी विशेष है कि बिहार ने उस दौर को भी देखा जब बिहार का ग्रोथ रेट नेगेटिव था। अजय जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और जो बिहार की प्रगति को दिखाता है। गौरव शाह जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अभी पूर्वी क्षेत्र का सीआईआई का एक सम्मेलन मुंबई में हुआ था। उस सम्मेलन में सीआईआई के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रकाशित की गई, उसको उन्होंने जारी किया है, जिसमें अगले 5 वर्ष में बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था को दुगुनी, साथ ही साथ जब हम 2047 के विकसित भारत की लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, उस समय बिहार की इकोनॉमी को सीआईआई की रिपोर्ट के हिसाब से 1.1 ट्रिलियन से भी अधिक होगी। मेरा ये मानना है कि बिहार की प्रगति को जो मैंने देखा है और बिहार में अब जो एक निवेश का माहौल बन रहा है, उसमें संभवतः जो सीआईआई ने एक प्रोजेक्शन दिया है, बिहार उससे बेहतर करेगा। हाल ही में राज्य मंत्री परिषद ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की स्वीकृति दी है। और हमारी ये जो पैकेज आई है, हमें जो इंडस्ट्री से जो फीडबैक मिला, बहुत लोगों से बात हुई, यहाँ भी जो इंडस्ट्री लीडर बैठे हैं उन्होंने भी इस बात की प्रशंसा की कि किसी भी राज्य में इतनी अग्रेसिव इंडस्ट्रियल पैकेज या पॉलिसी या इंसेंटिव्स नहीं है जो बिहार लेके आया है। आज बिहार उस स्थिति में है, जो विस्तार से माननीय सम्राट जी आपको बताएंगे भी, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढंग से आज बना है, बिहार आज किसी भी विकसित राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कंपेयर करेंगे तो हम उनके बराबर होंगे या उनसे हम बेहतर ही होंगे। एक इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बना है, क्योंकि आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से तैयार है। मैं बिजली के कनेक्शन के डेटा को मैं देख रहा था। 2005 में तो मुझे जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे उसका तो कोई आंकड़ा नहीं मिला। 2012 में लगभग 18,000 के आसपास था।
और आज जब उस आंकड़े को हम देखते हैं अगस्त महीने में, तो लगभग 2 लाख इंडस्ट्रियल कनेक्शंस आज बिहार में हैं। तो ये बिहार में इंडस्ट्री ना सिर्फ बड़े निवेश बल्कि एमएसएमई सेक्टर के भी ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। आज हम फ्री ज़मीन भी देने जा रहे हैं कि जो बड़े निवेश करेंगे या बड़े रोजगार का सृजन करेंगे उनको हम मुफ्त में ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे। लैंड बैंक हमारे यहाँ कम था। लैंड बैंक को जो आज़ादी से लेके आज तक हमारे पास लगभग 7,700 एकड़ ही थी। एडिशनल 15,000 एकड़्स हम लोग उसमें ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि ज़मीन नहीं रहेगा तो हमारा निवेश कहाँ आएगा। लेकिन मैं बैंक के प्रतिनिधियों से इतना ज़रूर कहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर जो हमारा है पूरे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 30% एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनली होता है। बिहार में भी इसकी असीम संभावनाएं हैं, और आज जितने भी हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम्स हैं, चाहे वो बिहार सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री रोजगार योजना या जब पीएमएफएमई स्कीम जैसे हम बात करते हैं, या राज्य सरकार ने जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक फ्लैगशिप स्कीम शुरू की, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, एक बहुत बड़ी संख्या आज गांव में उद्यमियों की बनती जा रही है। बिहार में हमारी अपब्रिंगिंग एक बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होता है, जहां पर हम लोग एक सिक्योर जॉब्स के पीछे जाते हैं, लेकिन आज बिहार में भी इंटरप्राइज कल्चर बढ़ रहा है। वो स्टार्टअप्स की संख्या को भी अगर आप देखेंगे, जिस हिसाब से हमारे युवाओं का रुझान स्टार्टअप्स की ओर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाओं से या केंद्र सरकार की स्टार्टअप नीति से लाभ ले रहे हैं। आज एमएसएमई सेक्टर, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो 2 लाख से भी अधिक हमारे एमएसएमई इंटरप्राइजेस बिहार के हर एक हिस्से में काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बल्कि एक बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बैंकों के माध्यम से थोड़ा प्रोएक्टिवनेस की ज़रूरत पड़ती है, और मैं ये मानता हूँ, हर एक जगह कह रहा हूँ कि उद्यमियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। ये उद्यमी वो हैं जिन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, एक कठिन मार्ग को चुना है, जो ना सिर्फ देश और राज्य की प्रगति में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे बल्कि एक बड़ी संख्या में जॉब्स को भी क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने वर्किंग कल्चर में, अपनी कार्य संस्कृति में उन उद्यमियों के प्रति भी एक सम्मान का भाव रखना आवश्यक है। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई एप्लीकेंट प्रधानमंत्री रोजगार योजना के आवेदन को लेके जाता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अगर उसकी प्रोजेक्ट वायबल नहीं होती है, आप उसको समझाएं, उसको बेहतर तरीके से बताएं। बहुत सारे मामले हम लोग के पास रेफर होके आते हैं। तो सीडी रेशियो भी बढ़ा है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में जब हम बड़े निवेश की बात करते हैं, छोटे एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, बैंक के सपोर्ट के बिना या उनके प्रोएक्टिवनेस के बिना कभी भी हम उस मंजिल को या उस टास्क को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आइए, आज के समय में प्रभात खबर ने एक ही हम लोग को मंच दिया है कि वित्त मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और एक उद्योग मंत्री के नाते भी मुझको आपकी कुछ शाम बातें रखने का अवसर मिला। सब लोग मिलके, और वो उद्यमी भी यहाँ बैठे हैं जो बिहार की विकास यात्रा में अपनी कहानी लिख रहे हैं। आइए हम लोग सब मिलके एक संकल्प लें, एक विकसित बिहार की प्रगति का, एक विकसित बिहार बनाने का, क्योंकि विकसित बिहार ही मार्ग बनेगा विकसित भारत का। प्रभात खबर का पुनः बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। पुनः आपके साथ मिलके बात करके सकारात्मक चीज़ों पर आपका जो डिस्कशन होता है वो स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।